ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मंडे को बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल सपोर्ट और कौन कौन से लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे, हमारे पास कौन सा पैटर्न बन के आ रहा है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास पहला सपोर्ट कौन सा निकल के आता है। तो पहला सपोर्ट आपका निकल के आता है 39,600 के लेवल का। ये एक सपोर्ट है जो कल के लिए यानी मंडे के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने वाली है। तो फिर हमें इस सपोर्ट के ऊपर बहुत ही पैनी नज़र बना के रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि कल 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे। तो अपना 900 पे चल रहा है, 800 700 इसके आसपास में बैंक निफ्टी ओपनिंग दे सकती है। तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही क्रिटिकल रोल कल निभाने वाला है हमारे लिए। और आप लोग एक और चीज़ आप लोग देखिए कि ये यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हो रही है। इसको मैं यहाँ करता हूँ और ये अपर साइड का अपना ये देखिए, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हमारी बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये ट्रायंगल भी कल की डेट में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर उसकी बात हम करेंगे मूवमेंट कैसे हो सकती है। रजिस्टेंस एक आप ये जोन भी आप ट्राई बना के रखिए, क्योंकि इस जोन ने भी हमें बहुत तंग किया है। इस जोन को, ये जोन ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये भी एक तगड़ा सपोर्ट है। अभी तक तो सपोर्ट है, कल ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कल की बात, कल इसे आप लोग रेड कर लीजिएगा, आज भी रेड कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये लेवल आप लोग मार्क जरूर करके रखिएगा। 39,700 से 39,700 800 का लेवल है, 800 का अपर, और मतलब 39,750 से 850 के बीच का ये जो लेवल है ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के उभरा है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन सा निकल के आएगा। तो रेजिस्टेंस जोन आपका ये था भी और है भी, क्योंकि मार्केट कल इसके ऊपर खुली थी फ्राइडे को, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे गिर गई। तो ये जो लेवल है अपना वो 40,100 का लेवल है। 40,100 से 145 का जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसे हम लोग रेड कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और लोअर में कौन सा लेवल एक सपोर्ट का निकल के आता है। क्योंकि कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देती है तो फिर हमें और नीचे के लेवल भी पता होने चाहिए कि और नीचे हमें कौन कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसके बाद हमें 39,500 पे एक सपोर्ट निकल के आता है, जो कि कल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप कुछ लेवल्स आप मार्क करके रखें। अब हम बात करेंगे मूवमेंट की। तो मूवमेंट के लिए हम अपने 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और फिर हम मूवमेंट देखेंगे कि कल के दिन यानी सोमवार के दिन बैंक निफ्टी किस टाइप की मूवमेंट दे सकती है। तो उस पर 3 सिनेरियो हैं। जैसा कि आप सबको पता है 3 सिनेरियो होते हैं: म्यूटेड ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग मार्क करने से पहले आप एक और चीज़, ये रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लेंगे। ये 39,300 का लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारा कल के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस साबित होने वाला है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट किस तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूटेड ओपनिंग की। अगर मान लीजिए कि अभी तक तो गैप डाउन का सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बीच में मार्केट ओपनिंग देता है तो हम कैसे काम करेंगे। तो फिर हमें इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट होने का या फिर ब्रेक डाउन होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर आप 40,050 के ऊपर आप एंट्री बनाएंगे और फिर आप 40,200 या 40,300 तक की रैली कैप्चर कर पाएंगे। ये लेवल टेस्टेड है, तो इस लेवल से मार्केट गिरने की संभावनाएं बहुत कम है। हो सकता है 200 दिन के मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ दे, और या इसे तोड़ने से पहले 40,000 के लेवल पे साइडवेज भी मार्केट रह सकता है। अगर ट्रेंडिंग ना हुआ तो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है मार्केट 40,000 के लेवल पे। ये हमने अपर साइड की बात कर ली म्यूटेड ओपनिंग में। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है म्यूटेड ओपनिंग में, तो फिर हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो फिर हमें 39,800 के ब्रेक होने का वेट करना है। 39,800 ब्रेक होगा तब हम एंट्री बनाएंगे और फिर 39,600 तक की रैली हम इजीली बुक कर पाएंगे। ये हमने म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में बात कर ली। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के। गैप डाउन ओपनिंग अगर 39,600 के आसपास दे दे, 900 पे है 600,
600 के आसपास ही ओपनिंग होनी चाहिए। तो हम कैसे ट्रेड करें, ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि कल इसी के आसपास ओपनिंग होने वाली है। अब हम इस पे कैसे ट्रेड करें इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ओपनिंग दी और फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, तो फिर आप इजीली 39,600 से 39,800 या 39,900 तक की भी ट्रेड बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक गैप फिल का मार्केट का जो मोड होता है वो गैप फिलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है मार्केट का कि मैं गैप को फिल करूंगा। मार्केट गैप नहीं पसंद करता है बिल्कुल भी, वो चाहता है कि मैं गैप फिल कर दूं। उसके बाद जैसा कि देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, जो नीचे के यहाँ पे लोग थे जो लोअर में एंट्री करके बैठे थे वो सब ट्रैप हुए और उन्होंने मार्केट को गिराया, दोबारा से गिराया। तो ऐसे ही जो लोग यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना के बैठे होंगे वो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो फिर वो मार्केट को ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं ले जाएंगे तो उन सबका पैसा डूब जाएगा। तो एक सिनेरियो ये बनता है। अगर इसके बाद मान लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखे तो कोई एकदम से एंट्री मत बनाइएगा आप सभी। डाटा भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन एकदम से एंट्री आप सब मत बनाइएगा, क्योंकि मॉर्निंग आवर में एकदम से ये बुलिश मूव आ सकता है या फिर नीचे हल्का सा दिखा के फिर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। अगर नीचे आए मार्केट इसे रीटेस्ट करे और फिर नीचे जाने लगे तो फिर आप 39,550 से 39,500 पे फिर एक हमारी सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके मार्केट आपका फिर साइडवेज हो सकता है, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में आप स्कैल्पिंग करें, केवल 40-50 पॉइंट बुक करें ऑप्शन में, बस ज़्यादा नहीं। हो सके तो 10-20 पॉइंट भी बुक करके आप लोग निकल जाएं, क्योंकि इस जोन में यहाँ पे एक सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ना 500 से 600, 300 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच में, ये सपोर्ट बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है और इस सपोर्ट के टूटने के बाद ही कुछ डिसाइडिंग मूव मार्केट दे सकता है। तो आप सब इसको जरूर मार्क करके रखें। और इसके नीचे अगर निकलता है, बाय द वे अगर इसके नीचे निकलता है यहाँ से, तो फिर आप एकदम बेझिझक एंट्री ले लीजिए। इसके नीचे दो गैप है फिल करने को, तो मार्केट बहुत नीचे की तरफ निकल सकता है और 3900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, कल या इस वीक में मिल जाए अगर इसके नीचे निकलता है तो। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। वैसे तो चांसेस कम है गैप अप ओपनिंग के, लेकिन हम बात करके चलते हैं कि गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे काम कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग मान लीजिए कि इसने 40,100 के लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग देता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये दोबारा से मार्केट को नीचे की तरफ फेंकेगा। हो सकता है कि पिछली बार की तरह धीरे धीरे गिरे, लेकिन गिरा, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज इतनी आसानी से इसे ऊपर नहीं जाने देगा और ये नीचे की तरफ निकलेगा मार्केट, लेकिन धीरे धीरे। इस सिचुएशन में भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब भी आपको स्कैल्पिंग करनी है, नहीं तो आपका प्रीमियम डिके होगा, कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट बुक कीजिएगा और उसे लेके खुश रहिएगा। अगर बाय द वे यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप 40,100 से 40,300 तक की एक रैली बुक कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भी आपको स्कैल्पिंग करनी है। आपको केवल एक ही सिचुएशन में स्कैल्पिंग नहीं करनी है, वो है कि गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आपको ये कम से कम 200-300 पॉइंट की रैली आप यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। बाकी अगर गैप अप हो, गैप डाउन में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो भी आपको स्कैल्पिंग करनी है 39,400 के नीचे जाने तक। 39,400 के नीचे निकलती है मार्केट तो फिर आप फ्री हैं, 100-200 पॉइंट आप इजिली बुक कर सकते हैं। हमने तीनों सिनेरियो की बात कर ली, गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग में। म्यूटेड ओपनिंग में भी मैं एक बात बता दूं, म्यूटेड ओपनिंग में भी आप सब स्कैल्पिंग कीजिएगा, क्योंकि म्यूटेड ओपनिंग में भी बहुत बड़े मूव देखने को हमें नहीं मिल सकते हैं। मिलेंगे तो भी थोड़ा सा उसमें रिग्रेशन होगा, धीरे धीरे जाएंगे तो हमारा प्रीमियम डिके होगा। उससे बढ़िया कि आप छोटे छोटे पॉइंट बुक करके खुश रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।